परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, आपने पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों में होने वाली अहम गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर धर्म और संस्कृतियों ने विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र को बौद्ध धर्म की कई शाखाएं महत्व देती हैं। तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में फलने फूलने वाली बौद्ध संस्कृति से अपने आप विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित हुई। इस ज्योतिष शास्त्र में 12 साल का एक चक्र होता है और साल का प्रतिनिधित्व एक जानवर करता है। पिछले कुछ एपिसोड से हम आपको जानकारी दे रहे हैं बुद्धिस्ट ज्योतिष शास्त्र की राशियों के बारे में। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे वानर राशि के बारे में। मंकी यानी वानर चीनी राशि चक्र के 9वें स्थान पर स्थित राशि चिन्ह है। इसका तत्व धातु है। जो व्यक्ति दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच जन्म लेते हैं वो सभी मंकी यानी वानर राशि के लोग कहलाते हैं। बौद्धिस्ट ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वानर राशि वाले लोग जिज्ञासु और अपनी धुन में रहने वाले प्राणी होते हैं। वानर राशि में जन्म लेने वाले लोग अत्यधिक कल्पनाशील, बुद्धिमान और अपने आसपास के वातावरण के लिए प्रतिबद्धता लिए रहते हैं। इन्हें चंचल स्वभाव का माना गया है। कब किसके साथ क्या कर बैठे इस हरकत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इनके अंदर समस्या का समाधान शीघ्रता और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करने की क्षमता बताई गई है। ये सफल व्यवसायी, राजनीतिज्ञ और कुशल वक्ता हो सकते हैं। बात करें वानर राशि की अगर दूसरी राशियों के बीच के संबंधों पर, तो आपको बता दें बौद्ध ज्योतिषियों ने वानर राशि और चूहा राशि के बीच के संबंधों को सबसे अच्छा बताया है। इन दोनों राशियों वाले के बीच वैवाहिक संबंध भी बहुत टिकाऊ होते हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों राशियों वालों के लोग मिलकर कार्य करना चाहते हैं तो सोचें विचारे नहीं, आपको सफलता मिलना तय है। वहीं ड्रैगन राशि वालों की भी वानर राशि वालों के साथ बहुत निपटी है। इन दोनों राशि वाले लोग अगर मिलकर व्यवसाय करना चाहते हैं तो सफलता मिलना तय बताया गया है। लेकिन अगर आपकी राशि गाय है तो ध्यान रखें, वानर राशि से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। बौद्धिस्ट ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वानर और टाइगर राशि का मेल अच्छा नहीं होता। मतलब साफ है कि इन दोनों राशि वालों के बीच हमेशा शत्रु भाव रहेगा। ऐसे में सलाह यही दी गई है कि दोनों राशि वाले व्यक्तियों को मिलकर भागीदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह वानर और बिल्ली राशि वालों की न निभने की बात कही गई है। ठीक यही रहेगा इन दोनों राशि वाले लोग अलग अलग रहें। बात करें अगर वानर और सर्प राशि के बीच के संबंधों पर, तो बौद्ध ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इनमें नैसर्गिक शत्रुता नहीं है। अगर परस्पर समझ और सहानुभूति बनी रहती है तो साथ सुखदायक हो सकता है। जबकि वानर और अश्व राशि के बीच तात्विक साम्यता बताई गई है। मतलब साफ है दोनों राशि वाले व्यक्तियों के बीच तालमेल हमेशा अच्छा बना रहेगा। ऐसे में बेहतर है अगर आप दोनों राशि वाले मिलकर काम करना चाहते हैं तो सोचे विचारे नहीं। हाँ, ध्यान रखने की बात यह है कि वानर राशि वालों को अश्व राशि के प्रति समर्पण का भाव रखना होगा।
अब बात करते हैं वानर और बकरी राशि के बीच के संबंधों पर। तो आपको बता दें, बौद्ध ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि साथ मिलकर कार्य करने की सोचे भी ना, वरना हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन वानर और वानर राशि के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों में अच्छी निभेगी भी और संबंध भी हमेशा सौहार्दपूर्ण रहेंगे। लेकिन आप अगर मुर्गा राशि के व्यक्ति हैं तो ध्यान रखें, वानर राशि वालों से दूर रहें, वरना घाटा उठाएंगे। ठीक इसी तरह बौद्ध ज्योतिष शास्त्र वानर और श्वान राशि के मेल को भी उचित नहीं ठहराता। शास्त्र के मुताबिक दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हमेशा बने रहेंगे। वहीं वानर और सूअर राशि के बीच के संबंधों के बारे में कहा गया है कि सूअर निश्चल होता है, ऐसे में वानर राशि से निभा लेगा। ऐसे में इनके बीच तालमेल ठीक ही रहेगा। अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे मुर्गा राशि के बारे में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Tishtilek. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Manzikhan. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 26 October, Tuesday, 19th day of 9th month of lunar calendar. The element combination of the day is fire, which is very auspicious combination that could bring growth in your wealth and business venture. Thus, it will be favorable for giving alms, donations and making offering to the well deities. Basically, it is a very good day for raising prayer flags, especially for horse and snake ears. But you should avoid Shergu and Lomche, which means doing prayers to observe the 49th day and 1-year anniversary of the deceased person should be postponed. 27 October, Wednesday, 20th day of 9th lunar calendar. The elemental combination of the day is earth-water, which is auspicious combination which brings freshness, leading to great happiness. Basically, a very favorable day for individual celebration and games, but any activities or work related with society should be avoided on this day. Normally a good day for media and business person. However, you should avoid going for swimming and waterbound activities because of the black day. Today is Ludo, so you should avoid doing Naga Puja. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान परम पावन दलाई लामा से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। The question is, do you believe in universal karma? Individually, we strive to change our karma by becoming, work towards becoming Buddha. There are some people that say that there's universal karma, and for example, the situation in Haiti or wars, this is the universe speaking. What is your feeling on that? Very clear for Tibetan case, and also the now current the Haiti people, the collective karma. Due to that, at the same time, same place, suffer because of that simultaneously. 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 Oh,
So these are collective karma. Collective karma, when they create collective karma, not necessarily collectively, individual, different place, or different even planet, different universe, the same amount of karma. So then, at the one time, these individuals who have similar sort of karma, then born together, one place, and suffer simultaneously, like that. With Tibetan also, you see, if we create simultaneously at the same time, same place, together, some sort of faith or meditation on faith or compassion, then it creates some kind of energy, common energy. I think it is possible. The people surrounding this area, in deeper level, may have some kind of vibration. I think that's possible. Yes? Your Holiness, a French philosopher, or was it poet, said that the heart has its reasons which reason does not know. I think that translated correctly. In my experience, that's true. What is the Buddhist view from the mind on this? That the heart has its reasons which the reason or the mind does not know. Yes, in Buddhist also, it's something like a stage. Now, for example, now here we are sort of certain of the story way. Third story. Now, certain things from here we can guess what is there. Something, unless we reach there, we cannot sort of infer. Yes. So similarly, some deeper experience or deeper concept, unless you reach certain level, you cannot sort of infer. That's there. So therefore, according to Buddhism, the in Buddhism, in Buddhist logical system, there is what is known as the three kinds of phenomena. Number one is evident phenomena. Number two is slightly hidden phenomena. And number three is absolutely hidden phenomena. So first level, no need reason. Just directly see or feel or experience. Then second level, you cannot see or cannot experience directly. But then through reasons, there may be something because of this indication, because of this, there must be that, there must be that. That's second level. Like shunyata, that's second level. We cannot see directly. But through reasons, through analyze, yes, you can realize, there is something. And deeper level, different sort of different reality, than the apparent reality. That we can guess through reasons, the second level. The third level, now for example, I think my own case, I think everybody's case, I think the birthday, there's no way to know birthday unless relying our mother or some our friend. There are also, you see, we need, firstly, to prove there is no reason to tell lie. Now, for example, my mother, there's no reason to tell lie about my birthday, right? And mother's memory also very good, not sort of drunk or something like that. So through various reasons, then prove or make sure my mother's statement, at least at this point, is something 100% correct. Then we rely on my birthday
such year, such month and date. Otherwise, one single person, oneself, no way to know. Isn't it? So that's the third phenomena, right? No. No. A third kind of phenomena with respect to one individual person as to how something is absolutely obscured unless you rely on someone else's words. So certain sort of deeper, very, very deep experience. For example, the mind innermost, subtle, clear light. You see, very difficult to infer, survey. Infer. No. Very difficult. Roughly, we can say during awakening state, there are 3 levels of thought or mind. Some are with grosser level of energy. One, more subtler. I think, for example, in Guhi Samanza, you see, categorized, I think, 80 different minds. 3 groups, 40, then 30, 37, 33, 33, then 7. So these, you see, according to our daily experience, see, now here you see one example. Dislike, there are more stronger sort of energy or something, more forceful dislike. Like second level, compare that, little weaker. Neutral, much weaker. So through that way, the ultimate source of different mind or different thought, there must be 3 levels. This is certain, now for example, the clear light, the 4th state. Now that kind of thing, difficult, unless you gain some deeper experience in certain level, certain stage. Otherwise it's difficult. So then we have to rely on those tests or those texts or statements made by person who actually experienced these things. So here also we need on that person actually have the experience. No reason to tell a lie. Impossible be hypocrisy.